सोहनपुर नामक गांव में दीपचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कृष्णा था। एक दिन दीपचंद को व्यापार के सिलसिले में जंगल के पार बसे लक्ष्मणपुर गांव में जाना था। उन्होंने कृष्णा को भी अपने साथ ले लिया। वे दोनों सुबह ही घर से निकल पड़े। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते करते सारा दिन निकल गया, लेकिन उन्हें कोई गांव नहीं दिखाई दिया था। पिता पुत्र दोनों ही रास्ता भटक गए और अब वे ऊपर किसी रास्ते से जाते और नीचे किसी रास्ते से आते, किंतु नीचे पहुंचकर वह पाते कि जहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था उसी स्थान पर दोबारा आ गए हैं। उन्हें रास्ते का सही पता नहीं लग पा रहा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने गांव वापस लौटने के बारे में सोचा तो वे अपने गांव का भी रास्ता भूल गए थे। पूरे दिन वो इसी तरह भटकते रहे। इसी बीच सूरज डूब गया और रात ने अपने अंधेरे की चादर फैलानी शुरू कर दी। यह देखकर पिता और पुत्र दोनों ही भयभीत हो गए। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, किंतु दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल दिख रहा था। वो सोचने लगे कि अब जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। मौत के डर से उनमें दहशत पैदा हो गई। वे दोबारा इसी आशा और विश्वास के साथ जंगल में भटकने लगे कि कोई ना कोई गांव तो दिख ही जाएगा, किंतु कोई गांव यहाँ उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। हाँ, जंगल से थोड़े ही नीचे जाकर समतल भूमि में उन्हें एक मकान दिखाई दिया। पुत्र और पिता ने सोचा कि जरूर उस मकान में कोई ना कोई रहता होगा। वे उस मकान की ओर जाने लगे। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है। उन्होंने सोचा कि मकान मालिक शायद कहीं गया होगा। वे बाहर ही बैठकर मकान मालिक के आने की राह देखने लगे। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो वे दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। मकान के अंदर उन्होंने बर्तन देखे। कुछ खाना मिल जाने की नीयत से उन्होंने बर्तनों को टटोला, किंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस कारण वे निराश हो गए। अचानक कहीं उन्होंने देखा कि बंदरों का एक बहुत बड़ा दल उधर ही आ रहा है। वे दोनों ही भयभीत हो गए और छुपने की कोशिश करने लगे। वहां उन्हें एक कोठरी दिखाई दी। वे उसी कोठरी में घुस गए। बंदरों का दल जैसे ही मकान के अंदर प्रविष्ट हुआ तो पिता और पुत्र को लगा कि जैसे बंदरों ने उन्हें देख लिया है और वे अब उन्हें अपना शिकार बनाकर ही रहेंगे, किंतु बंदर उन्हें देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि यह मकान बंदरों का ही था। वे रात का खाना इसी मकान में बनाकर खाते थे। बंदरों ने चूल्हे को जलाया और खीर पकाने लगे। खीर की खुशबू पिता पुत्र की नाक में घुसने लगी। वे दोनों भूखे तो थे ही, खीर की गंध ने उनकी भूख और बढ़ा दी। अपने विचारों में ही वह खीर का स्वाद लेने लगे, लेकिन पुत्र को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। इसलिए उसने अपने पिता के कान में कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मैं बंदरों से खीर मांग लूं? तुम पागल हो गए हो क्या? बंदरों को अगर हमारे यहाँ होने का आभास हो गया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिता ने उसे डांटते हुए कहा। यह सुनकर कृष्णा कुछ देर तक चुप रहा। कुछ देर बाद कृष्णा ने दोबारा अपने पिता से कहा। पिता को पुत्र पर बहुत क्रोध आया, किंतु वह उसे कुछ कह नहीं पाए। यदि वे गुस्सा करके उसे डांटते तो वह डांट सुनकर रोने लगता और बंदरों को उनके यहाँ होने का पता चल जाता। इसी भय के कारण दीपचंद ने उसे डांटने के बजाय समझाना उचित समझा। समझाने पर भी कृष्णा से नहीं रहा गया और उसने बंदरों से कह ही दिया, हमें भी खीर दोगे क्या? जैसे ही आवाज बंदरों तक पहुंची, बंदर एकदम चौंक गए। वे खीर बना चुके थे और अब खाना ही चाहते थे। कृष्णा ने दोबारा आवाज लगाई, हमें भी खीर दोगे क्या? इस पर बंदर भयभीत होकर खीर खाना ही भूल गए। वे मकान को वैसा ही छोड़कर भाग गए। बंदरों को भागते देखकर उनके मुखिया ने उनसे पूछा, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हमारी मानो और तुम भी हमारे साथ भाग चलो। एक बंदर ने रुकते हुए कहा। अरे रुको भी, मुखिया ने दोबारा कहा। हमारे मकान में एक दानव आ गया है। उनमें से एक दूसरे बंदर ने रुककर उत्तर दिया।
हम लोग सच कह रहे हैं। सभी बंदरों ने एक साथ मिलकर कहा। चलो तो मैं भी देखूं भला उस दानव को। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पर। तुम लोग तो बिल्कुल ही डरपोक हो। भला दानव तुम लोगों का क्या बिगाड़ेगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मुखिया की बात मानकर सभी बंदर वापस आने लगे। उन सबके आगे मुखिया बंदर चलने लगा। मकान के सामने जाकर सभी बंदर रुक गए। उन सबको रुकते देखकर मुखिया ने कहा, अरे तुम लोग वहाँ क्यों रुक गए हो? आओ इधर। मुखिया बंदर सबसे पहले मकान में घुस गया। उसके साथ साथ सभी बंदर भी मकान में घुस गए। उन सब ने देखा कि जो खीर उन्होंने बनाई थी उसमें कुछ खीर ही बची है। वे और भी ज्यादा डर गए। अब तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जरूर दानव ने ही खीर खाई है। मुखिया ने देखा कि बंदर अभी भी डरे हुए हैं, तो उसने बहुत रौब झाड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरे रहते बिल्कुल भी नहीं डरोगे। अगर एक तो क्या 100 भी दानव आएंगे तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। यह कहकर मुखिया उसी कोठरी पर जाकर बैठ गया जहाँ पर दीपचंद और कृष्णा बैठे हुए थे। बंदर को कोठरी के ऊपर बैठा देखकर दीपचंद की तो जान ही निकल गई, लेकिन कृष्णा को तो मजा आ रहा था। मुखिया बंदर की पूंछ उन तक पहुँच रही थी। यह देखकर कृष्णा बोला, पिताजी बंदर की पूंछ पकड़ूं क्या? दीपचंद ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि तुम हमारी जान निकलवा कर ही चैन की सांस लोगे। कृष्णा ने पिता की बात को अनसुना करके बंदर की पूंछ पकड़ ली। पूंछ के पकड़े जाने पर मुखिया ने कोठरी की छत से नीचे कूद जाने का प्रयास किया, किंतु अब तो उसकी पूंछ दीपचंद और कृष्णा ने पकड़ ली थी। इसी वजह से वह पूंछ को छुड़ा नहीं पाया और खौं खौं करने लगा। मुखिया को मुसीबत में फंसा देखकर सभी बंदर वहां से भाग खड़े हुए। मुखिया ने पूंछ छुड़ाने के लिए एक जोरदार झटका तो दिया, किंतु पूंछ छूटी तो नहीं बल्कि टूट गई। मुखिया बंदर भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। बाकी सब बंदर कुछ दूर बैठे थे। उन्होंने मुखिया बंदर की पूंछ टूटी देखी, जिसमें से खून बह रहा था। यह देखकर एक बंदर ने सामने आकर कहा, आपको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। यह उसी का फल है। हाँ भाई हाँ, मैंने झूठ घमंड में आकर अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा समझा। आज के बाद मैं कभी झूठ घमंड नहीं करूँगा। यह मेरे घमंड का ही परिणाम है। उस दिन से यह मुखिया बंदर भी अन्य सामान्य बंदरों के समान रहने लगा। अब वह अन्य बंदरों के सामने खुद को अधिक शक्तिशाली घोषित नहीं करता था। इधर दीपचंद और कृष्णा ने जब बंदरों को वहां से भागते हुए देखा तो उनकी जान में जान आ गई। अब तो वह दोनों निडर होकर कोठरी से बाहर आ गए और वहां रखी सारी खीर को खूब मजे से खाकर अपनी भूख मिटाई और सारी रात वहीं उस मकान में बड़े आराम से बिताई। अगले दिन जब सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई तो वह दोनों मकान से कुछ डरे हुए से बाहर निकले, किंतु दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। रास्ता भी अब साफ दिखाई दे रहा था। अब वे दोनों आसानी से अपने मार्ग की ओर बढ़ गए। कुछ देर तक चलते रहने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। अब उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी और दोनों ने ही यह निश्चय किया कि आज के बाद कभी भी किसी अनजाने मार्ग पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।